आपकी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वही तो क्या है, छोटे एरर है। अगर जिंदगी में आप अपनी खुद की इज्जत नहीं करोगे ना, सबसे पहले दुनिया आपकी इज्जत नहीं करने वाली है। आपको हमेशा एकदम परफेक्ट रहना है ब्रो, आपको मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, बनो डॉक्टर, कोई दिक्कत नहीं, जो करना है जीवन में करो। आज पढ़ेंगे अपन एरर एंड टेस्ट टाइप एंड प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स के बारे में बेटा, है ना। तो एरर एंड इट्स टाइप के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले लिख लिया है ना बेटा। चलो सर शायरी ऋषभ आज अपन बातें भी करेंगे थोड़ी सी लास्ट क्लास ना, क्लास के लास्ट में, लेकिन है ना अभी थोड़ा सा कोर्स कवर अप करते हैं। ऑल राइट, राजू, प्रियांशु, ऋषभ देखेंगे सब लोग ध्यान से। अच्छा मुझे बताओ एरर होता क्या है, किसी भी चीज का एरर क्या होगा मुझे बता सकते हैं क्या? बहुत आसान है। एरर फॉर एग्जाम्पल, किसी इंस्ट्रूमेंट ने मेरी हाइट मेजर करी, है ना, गलती, हाँ बिल्कुल मिस्टेक, मिस कैलकुलेशन, हाँ एरर इज समथिंग, गड़बड़, गब्बर मत लिख देना इकबाल भाई, ठीक है। मान लो मेरी हाइट मेजर करी, है ना, 6'4" हाइट से मान लो किसी ने मेजर कर दी 6 हाइट है ना। तो मेरा जो एक्चुअल मेजरमेंट है और जो आपने मेजर किया है मेजर्ड वैल्यू, उन दोनों के बीच का जो गैप है वही तो एरर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बोलो यस और नो सर। यस सर। तो क्या यहां डेफिनेशन बिल्कुल सही लिखी है? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड एन एरर। प्लीज टेल मी यस और नो बच्चा लोग। यस सर, बिल्कुल सही, एकदम क्लियर, बूम बाम, है ना। देखो क्या है, आपकी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वही तो क्या है, छोटे एरर है। एरर क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, देख लो, एक सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल होता है और दूसरा रैंडम एरर होता है। कितने प्रकार के एरर होता है बेटा? सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल, है ना। एक्चुअल फैक्चुअल के बीच वाली, एक्चुअल फैक्चुअल की, राइस, नाइस श्रेया, वेरी गुड। नेगेटिव मार्किंग इन नीट, यस दैट इज ऑल्सो एन एरर। नहीं भाई ये एरर नहीं है, तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग कर रही है, तुम उसका एरर बता दो, ये तुम्हारा एरर है, उसका नहीं है, वो तो सही कर रहा है। चलो रैंडम एरर और कौन सा होता है बेटा? सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर। ये सही है सर, उसने गलती करी इसलिए मेरे नंबर नहीं आ रहे, इसलिए मैं डॉक्टर नहीं बन पा रहा हूँ, बढ़िया, बाढ़ में जाए बाकी सब। चलो सिस्टमैटिक एरर की बारे में बात करते हैं। देखो एरर दो प्रकार के, ये तो थ्योरी है बेटा, जल्दी जल्दी सुन लो ना, अभी याद हो जाएगा, अभी याद करा देगा भाई तेरे को, है ना, ज्यादा उसमें कुछ है नहीं। सिस्टमैटिक और रैंडम एरर, है ना। सिस्टमैटिक एरर जो होता है वो कैसा होता है बेटा? यूनिडायरेक्शनल। ध्यान से सुनना, सिस्टमैटिक एरर्स वो होते हैं जिनके कॉजेज हमें मालूम है, कि भैया कि ये स्केल खराब है या फिर इस इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है, ये सब सिस्टमैटिक एरर है और ये एक ही प्रकार का एरर देंगे, है ना। फॉर एग्जांपल एक बार मेजर किया, ध्यान सुनना, है ना, तो 2 इंच एक्स्ट्रा दिखाया, मतलब हर मेजरमेंट पे वो 2 इंच एक्स्ट्रा ही दिखाएगा, आपको उसकी चिंता लेने की जरूरत है ही नहीं। कैसे? फॉर एग्जांपल आपकी हाइट यदि 5 है तो दिखा रहा है 5 फीट 2 इंच, मेरी हाइट यदि 6 है तो हाइट दिखा रहा है 6 फीट 2 इंच, किसी की हाइट 6.5 है तो दिखा रहा है 6.8 इंचेस। क्लियर है या नहीं है प्यारे बच्चों? यस सूर्या सर। तो वो सारे एरर जो या तो पॉजिटिव एरर देते हैं अथवा नेगेटिव एरर देते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं देंगे। करेक्ट है कि नहीं है? ये बात सबको क्लियर आ रही है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, पूरा फोकस इधर होना चाहिए, अभी सब लोग ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर? सिस्टमैटिक एरर यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है बेटा। या तो यही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बेटा ना, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा। रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर में यही डिफरेंस है ना, यहाँ पे और लगा है, यहाँ एंड लगा है ना। यूनिडायरेक्शनल या तो एक बार ये पॉजिटिव दे रहा है तो जब भी इसके साथ एक्सपेरिमेंट करते जाओगे पॉजिटिव ही पॉजिटिव एरर देगा, कभी नेगेटिव नहीं देगा। और एक बार नेगेटिव दे रहा है तो हमेशा नेगेटिव ही नेगेटिव देगा। अब जिसकी 5 फीट हाइट है, अगर ये नेगेटिव एरर दे रहा है तो 4.8 दिखाए, 4.10 दिखाएगा। यस और नो बेटा, है ना। जिसकी अगर मान लो हाइट 6 फीट है तो क्या दिखाएगा? 2 इंच उसका भी कम कर देगा, 5.10 दिखाएगा। हाँ जी, और राइट। चलो आगे बात करते हैं यूनिडायरेक्शनल। इसके कॉजेस पता होते हैं अपने को ना जनरली, ना सिस्टमैटिक, इसलिए इसको क्या है, कंट्रोलेबल है या फिर सिस्टमैटिक एरर है। इसके कॉजेस हमें मालूम है, क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, देखना ध्यान से बेटा। एवरीवन आइज ऑन द बोर्ड ना, ये याद रखना तीनों। इंस्ट्रूमेंटल एरर, सर किसी भी मैप में टूटी हुई, किसी भी मैप में नहीं पता। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट में एरर हो सकता है। एनवायरमेंटल एरर हो सकता है, टेम्परेचर ज्यादा, जैसे कितनी, अरे तुम्हारे यहाँ टेम्परेचर कितना चल रहा है यार, बताओ जरा। यहाँ तो माँ कसम भयंकर है भाई, यहाँ तो 50 हिट कर रहा है गैस, 48, 49, अरे भाई सब जगह यही हाल है। या तुम में से कोई, आय हाय कश्मीर से कौन है यार? ये बढ़िया है यार, देवदत्त कहाँ से हो आप? कितनी बढ़िया बढ़िया जगह से है यार, कश्मीर में रह रहे, बताओ यार। नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है यार, बहुत सही है। मतलब ऐसा लगता है यार कि चले जाओ कहीं पहाड़ों में, ये भी हो गया जीवन का, तो लगता है कभी कभी। दिल्ली 50, माँ कसम, फ़ारेनहाइट, शाबाश श्रेयांशी। चल
ऋषिकेश, नाइस इकबाल। ऋषिकेश ये अलग होगा कुछ, है ना। 30 बहुत ज़्यादा है कश्मीर में। इवन सनस्क्रीन नॉट, सनस्क्रीन, अबे भाई इंसान नहीं यहाँ पे काम कर पा रहा तो सनस्क्रीन की बात कर रहा है। यूपी 46, झारखंड, आ जाओ कश्मीर से। बिल्कुल यार बरकत भाई, बिल्कुल आऊँगा मैं। कोटा 48, नीट के बाद घूमने पहाड़ में। मैं तो जाता रहता हूँ दोस्त। तुम लोगों ने माइक अंदर के लिए यार, मैं तो जाता रहता हूँ यार दोस्तों। मैं अभी रिसेंटली गया था, कहाँ पता है आपको? मैं गया था सोलो बाइक राइड से। आई वेंट टू स्पीति काजा, है ना। स्पीति वैली नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। हाँ, मेरे को थोड़ा सा बाइकिंग का शौक है। हाँ, तो मैं सोलो बाइक राइड पे गया था। ठीक है, अभी अगला ट्रिप मेरा प्लान है। अभी शायद मैं श्रीनगर से लेह वाला रूट बचा हुआ है मेरा, वो करूँ। बट ठीक है, आप लोगों से बात करके थोड़ा सा अच्छा लगा। देखा था रील में तनु, थैंक यू सो मच। बाइक कौन सी है आपके पास? मेरे पास हिमालयन नई वाली है बच्चों। ऋषभ, कश्मीर में सर NIT से हो? मैं IIIT से हूँ बेटा। मैं IIIT जबलपुर से पास आउट हूँ सर। आई लव मानल सर। रील देखी डाली कि नहीं? मैंने रील डाली है श्रेया, है ना। मैं और भी रील्स डालूंगा। मैंने एक्चुअली क्या ना पूरे रस्तों के मैंने एक्चुअली वीडियोस बना रखे हैं, है ना। तो बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे पास, मतलब बहुत अमेजिंग राइड थी, वन ऑफ द बेस्ट राइड ऑफ माई लाइफ। तो मैं उन सबको यार अब टाइम नहीं मिल पाता यार आप लोगों के लिए, सब प्रिपरेशन एंड ऑल यू नो, बट मैं करने की कोशिश करूँगा। सर आपने इनडायरेक्ट गरीबी फील, अरे ब्रो मैं तेरे को बताता हूँ ना, जस्ट अ फेज ऑफ योर टाइम, है ना। अभी ऑब्वियसली यार मैं भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, है ना। ऐसा होता नहीं, पता बचपन में जब थे ना तो लगता था यार पैसे होंगे तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बाद में ऐसा कुछ होता नहीं है यार, है ना। हम अपने लिए बहुत कम जी पाते हैं, इसलिए मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं मेरे लिए एक बार ज़रूर जीऊँ, है ना। तो इन सब पहाड़ों में जाना वो मेरे लिए मेरा जीना होता है। वो सिर्फ मेरा पर्सनल टाइम होता है जहाँ पे मैं अपने आप को सबसे अच्छे से ट्रीट करता हूँ खुद को, ऑलराइट। क्योंकि ज़िंदगी में आपको खुद को अच्छा ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है बेटा, है ना। क्या दुनिया, मतलब दुनिया होनी है तो ठीक है यार, ये सब तो बात की बात है। अगर ज़िंदगी में आप अपनी खुद की इज्जत नहीं करोगे ना, सबसे पहले दुनिया आपकी इज्जत नहीं करने वाली है। आप क्या सोच रहे हो, सब पढ़ाई वढ़ाई क्यों कर रहे हो आप? सबसे पहले आप अपने लिए करते हो। जब आपके पास ना, हाँ, आपके पास अपना इज्जत हो जाती है ना, एक मतलब यू नो, आप अपने लिए जब एफर्ट मारना स्टार्ट कर देते हो, जब आपकी अपने लिए इमेज अच्छी हो जाती है ना, दुनिया उसी को काफ करती है बेटा। तो ना दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके लिए कितना करते हो डेडिकेट। जब आप अपने लिए करोगे ना तो दे विल बी अराउंड यू, क्योंकि जब आप अपने लिए करोगे तो आप अल्टीमेटली सोसाइटी के लिए कर रहे हो। क्योंकि आप जब अपने लिए करते हो, जब आप डॉक्टर बनोगे, राइट, व्हेन यू विल बिकम डॉक्टर बेसिकली, जब आपके पास पैसा होगा, है ना, तो आप उस पैसों से सबके लिए, आपकी मम्मी के लिए, आपके पापा के लिए, आपकी फैमिली के लिए, सबके लिए एक अच्छा कल्चर यू नो क्रिएट कर सकते हो। पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ, है ना, सिर्फ और सिर्फ इमोशंस में जुड़े रहो, है ना, सिर्फ लोगों में रहो, पढ़ाई ना करो, है ना, छोटी मोटी हैप्पीनेस के लिए आप अपने बड़े करियर गोल्स को कुर्बान करो, है ना, तो फिर क्या होगा? अल्टीमेटली आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई समझ नहीं रहा है। अरे लोगों को समझना नहीं है दुनिया में यार। नोबडी वांट अ वीक मैन और वुमेन अराउंड देम, ऑलवेज रिमेंबर, एवरीबडी, है ना। मैं बता रहा हूं भाई, मैं थोड़ा सा रोतलू हो जाऊंगा ना, आपको मैं भी अच्छा नहीं लगूंगा, समझ रहे हो बच्चा। ये दस्तूर है ना, याद रखना हमेशा ये बात है। नोबडी वांट अ वीक मैन और वुमेन अराउंड देम, है ना। ऑल, सबके सब ना दुनिया में सुकून ही चाहते हैं, सबको अच्छी चीजें पसंद है ना। तो इसीलिए सबसे पहले अपने आप को ढूंढो, सबसे पहले मेक श्योर करो कि आई एम एट पीस एंड आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट। वंस यू विल बी द बेस्ट ना बेटा, भाड़ में जाए दुनिया आपके पीछे झक मार के आएगी, सक्सेस आपके पीछे झक मार के आएगी। जस्ट बी बेस्ट, बी काइंड, बी द बेस्ट ह्यूमन यू कैन एवर बी। समझ रहे हो? आप जितने ज्यादा अच्छे हो सकते हो अच्छे होने की कोशिश करो। कभी एक्सपेक्ट मत करो, कभी मत एक्सपेक्ट करो कि मैं उसके साथ इतना अच्छा था, उसके साथ इतनी अच्छी थी, या फिर मैं अपने पापा से इतना अच्छा बिहेव करते हूँ, इससे वो मुझसे अच्छे से बिहेव क्यों नहीं करते। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अच्छे हो ना, बात गई भाड़ में, बाकी दुनिया गई भाड़ में। ऑलवेज बी अमेजिंग, ऑलवेज बी अमेजिंग, नथिंग एल्स। आपको हमेशा एकदम परफेक्ट रहना है ब्रो। आपको मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, बनो डॉक्टर, कोई दिक्कत नहीं, जो करना है जीवन में करो। आप अपने लिए बेस्ट रहो, एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, राइट बेटा। तो इसीलिए आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना, तो कई लोगों से पूछते हैं, अरे यार भाई तू अकेले कैसे चला गया, है ना, अकेले कैसे चला गया, अकेले क्यों गया, अरे अकेले तो बोर नहीं हुआ यार। तो सोचो, अगर ध्यान सुनना, अगर मैं अपने साथ से ही बोर होने लग गया तो दुनिया तो कहीं भाड़ में यार। दुनिया मुझे क्या सुख देगी अगर मैं अपने ही साथ सुखी महसूस ना कर पाऊं, बताओ।
है ना, दैट इज अ थिंग, यू नो, है ना। इसीलिए आप अपनी हेल्थ की, आप अपनी ओवरऑल फिजिक की, अपनी बॉडी की, अपने करियर की, सबकी चिंता करिए, बिल्कुल सही। सबसे पहले आप अपने आप पे फोकस करें, क्योंकि यदि आप तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, अच्छा कमाते हैं, तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है, लोग आपको प्यार करेंगे। यदि आप तंदुरुस्त नहीं है, आपका शरीर अच्छा नहीं है, सब लोग बेटा संतावना देंगे, एक दिन के बाद सब छोड़ देते हैं। ये जीवन का कटु सत्य है, ये बात याद रखना, है ना। कोई आपके दर्द को महसूस नहीं कर सकता है ना। कोई आपके दुख में शामिल बस हो सकता है, आपके दुख को महसूस नहीं कर सकता है, ठीक है। अभी आपको लगेगा कि यार दोस्त कितने जरूरी हैं, ये सब है, लेकिन ये सब आपसे ऊपर नहीं है, ठीक है। आप अपने आप को, हाँ बेटा, है ना, आप अपने आप पे बहुत अच्छे से मेहनत करें, प्लीज पढ़ाई करें, डोंट वेस्ट योर टाइम, करियर आप अच्छे से ले जाए। आप जितना अमेजिंग, आप अपनी लाइफ उतनी अमेजिंग कर पाओगे। चलो चले जाए आगे की तरफ, चलिए बढ़ते जीवन में आगे की तरफ। बेटा मैंने क्या बताया, दो प्रकार के एरर्स को बताया, एक है सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर, दूसरा क्या होता है बेटा, रैंडम एरर, ठीक है कि नहीं। ध्यान से देखना बच्चा। सिस्टमैटिक एरर मैंने आपको बता दिया, क्या बताया था, जल्दी चलो 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 याद करो, चलो पूरा फोकस इधर पे। क्या बताया था ब्रो, मैंने बताया था सर सिस्टमेटिक एरर या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, ये यूनिडायरेक्शनल एरर होता है और इसके कारण हमको पता होते हैं। जनरली कौन कौन से होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, ठीक है, एनवायरमेंटल एरर होता है और ऑब्जर्वेशनल एरर होता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है बताओ, आप इंस्ट्रूमेंट ही गलत खरीद के ले आए हैं, आपने ले आया, मान लो आप 15 सेंटीमीटर की जगह, है ना, 14.5 सेंटीमीटर का स्केल खरीद के ले आए, बालो बनाने में मैन्युफैक्चरिंग एरर था इंस्ट्रूमेंट का, ये क्लियर है कि नहीं। तो वो एरर क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंटल एरर। उसको खत्म कैसे किया जा सकता है बेटा, यूज मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। आप नई इंस्ट्रूमेंट लेके आओ, आप एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट लेके आओ, इंस्ट्रूमेंटल एरर का मैटर क्या हो जाएगा, क्लोज। दूसरा क्या होता है बेटा, एनवायरमेंटल एरर, ठीक है, गर्मी की वजह से, प्रेशर की वजह से, कई कई इफेक्ट्स की वजह से, है ना, मेजरमेंट, है ना, फ्लक्चुएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। मान लो आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेके आया हो, है ना, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, गलती मेजरमेंट देना स्टार्ट कर देता है ना। तो ये तो क्या हो गया, ये एक्सटर्नल एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से अपने को एरर मिला कि नहीं मिला, मेरा बच्चा बताओ। यस सर। तो इसको खत्म कैसे कर सकते हो, इसको अवॉइड एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। जितने कम एनवायरमेंटल वेरिएबल होंगे उतना बढ़िया है। मतलब ज्यादा गर्मी में ले आके मेजरमेंट मत करो, पानी के अंदर मत ले आके मेजरमेंट करो, सब नॉर्मल सी बातें हैं। आगे ऑब्जर्वेशनल एरर, है ना। अब कई लोग चोमू होते हैं, चोमू लोग कैसे होते हैं, है ना, रीडिंग लिखना 12.45 लिख रहे हैं 12.54, है ना। तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशनल एरर है। हमने ऑब्जर्व करते हुए रीडिंग गलत ले ली, तो इसको कैसे कर सकते हो, है ना, सिंसियरिटी इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन। क्या सबको क्लियर है, जल्दी से बताएंगे। सिस्टमैटिक एंड कंट्रोलेबल एरर, बेटा जल्दी से मैसेज टाइप करेंगे, यस सूर्या सर, बूम बूम, बढ़े आगे की तरफ जल्दी से भैया, हार्ट रिएक्ट कर देंगे भैया अगर सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर समझ में आ चुका है। थैंक यू श्रेया, थैंक यू शमीर, थैंक यू विष्णु, थैंक यू इकबाल, थैंक यू दीक्षा, थैंक यू ईशा, थैंक यू श्रद्धा, थैंक यू नवीन, थैंक यू श्रेयांशी, थैंक यू आंचल, थैंक यू सौरभ, वेरी गुड, थैंक यू ममिता, थैंक यू हर्ष। अरे बहुत अमेजिंग हो यार तुम लोग, आई लव यू ऑल। चलो रैंडम एरर देखो बेटा, रैंडम एरर क्या होते हैं बच्चा, बाय डायरेक्शनल एरर होते हैं। कैसे एरर होते हैं बच्चा, बाय डायरेक्शनल एरर होते हैं, ना, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव। इनका कॉज हमें पता नहीं है किन कारणों से हो रहा है, यस और नो बेटा। रैंडम एरर के कॉज हमको मालूम नहीं है कि किन कारणों से हो रहे हैं बच्चे, है ना, तो इसीलिए इनको बोलते हैं बाय डायरेक्शन। एंड यूज किया है, यहां पे क्या यूज किया था, और ये हो सकता है या ये हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, कॉजेज आर अननोन। इसकी रिडक्शन टेक्निक क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। सब लोग अब मेरी बातों पे फोकस करेंगे, ध्यान सुनना। मान लो एक मेजरमेंट लिया, उसमें मेरी हाइट उसने दिखाई 6.5 फीट, ठीक है, बिल्कुल सही। अगला मेजरमेंट लिया 6.4 फीट, अगला मेजरमेंट लिया 6.42, अगला लिया 6.38, है ना। ऐसे ऐसे करके जितने ज्यादा आप मेजरमेंट लेते जाओगे, इस पर्सनल एरर ऑल्सो, यस यस बेटा, इट्स पर्सनल एरर ऑल्सो। देखो ध्यान से, ध्यान सुनना पहले, बरकत कल्पना सब लोग बात सुनना बेटा, ना। आप एक्सपेरिमेंट को जितने नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करोगे, ध्यान सुनना, आप एक्सपेरिमेंट को जितने नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म करोगे और उन सारी रीडिंग्स का यदि एवरेज लोगे, तो क्या रैंडम एरर कम हो जाएगा। सोचना ना, सोचना। मान लो एक बार गलती दिया उसने, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर लेंथ किसी को नापनी है। कितने सेंटीमीटर नापनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, यस सूर्या सर। मान लो पहली बार उसने नापा 5.2, दूसरी बार उसने नापा 4.8, तीसरी बार उसने नापा 5.1,
चौथी बार उसने नापा 4.9, पांचवी बार रखा इसने 5.3, मतलब उसी के आसपास, 5 के आसपास ही नाप रहा है। मतलब जितनी बार आप उसके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे और उसका एवरेज लोगे, क्या रैंडम एरर उतना ही कम हो जाएगा? प्लीज टेल मी यस और नो, ये समझ में आया आपको तो प्लीज समझो, प्लीज प्लीज, है ना? ये वही बात हो गई, ये वही बात हो गई ना। रेस लगा के देखते हैं, रेस लगा के देखते हैं, रेस लगा के देखते हैं, फिर हम जब लेके आए 4 बार रेस लगा के देख लिया, एवरेज निकाल लिया हमने, पता चल गया हाँ भाई बात तो सही कह रहा था, तू तेज दौड़ता है मैं कम दौड़ता हूं। एक रेस में तो पता नहीं चला, 4-5 बार, जितनी बार हम रेस लगाएंगे उतना एवरेज निकालेंगे, उतनी बार पता चलेगा कौन तेज दौड़ता है कौन नहीं दौड़ता है। बोलो यस और नो बेटा, यस और नो। तो बेटा, तो रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ टाइम्स एंड टेकिंग, क्या लिखना है बेटा, अरिथमेटिक मीन क्या कर देगा बेटा, रैंडम एरर को कंप्लीट कर देगा। इन सब में से 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, सब में से 3 पॉइंट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट। सो दिस नोट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये पांचों पॉइंट याद रहेगा क्या? देखो इस नोट को ध्यान से पढ़ना। यदि ऑब्जर्वेशन को n टाइम्स किया जाएगा तो रैंडम एरर 1/n टाइम से रिड्यूस हो जाएगा। क्या सबको क्लियर होता है ये स्टेटमेंट? यदि ऑब्जर्वेशंस को n टाइम रिपीट किया जाएगा तो रैंडम एरर 1/n टाइम से रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? जल्दी से उतार लेंगे बेटा, खटाक से, है ना, 2 मिनट दे रहा हूं, खटाक से उतार लो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर नोट नहीं समझ आया। मम्मीता एक बार देखो ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनना ना, ध्यान सुनना मम्मीता बच्चा, मैं क्या बोल रहा हूं, जितनी बार आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे रैंडम एरर की वैल्यू उतनी बार कम हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? मतलब आपने 10 एक्सपेरिमेंट्स में से मान लो कोई वैल्यू निकाली, ठीक है कि नहीं? अगर आप 20 एक्सपेरिमेंट कर दोगे तो दुगना कर दिया आपने, तो रैंडम एरर आधा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ये है इसका मतलब बच्चा। नोटेड सर, क्या सबने लिख लिया बेटा? टेकिंग अरिथमेटिक मीन, बेटा टेकिंग अरिथमेटिक मीन लिखा है बच्चा, रिडक्शन टेक्निक इन सिस्टमैटिक एरर, है ना? ये रहा बेटा रिडक्शन टेक्निक, ये लिखा हुआ है। इंस्ट्रूमेंटल एरर को कैसे कंप्लीट वो करेंगे बेटा? मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट को यूज करके, है ना? एनवायरमेंट को कैसे करेंगे? एनवायरमेंटल वेरिएबल्स को अवॉइड करेंगे और ऑब्जर्वेशन को सिंसियरली ऑब्जर्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया बेटा, हाँ या ना? नोट याद रखेंगे क्या बच्चों? नोट याद रखेंगे क्या? यदि ऑब्जर्वेशंस को एन टाइम इंस्ट्रूमेंटल एरर समझा दो। कुछ नहीं है बेटा, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होगा बताओ? आप इंस्ट्रूमेंट ही गलत मैन्युफैक्चर हो गया आपसे, समझ रहे हो? यही इंस्ट्रूमेंटल एरर है। नहीं समझ में आया? मान लो एक स्केल लेने गए तुम, एक स्केल लेने गए, 15 सेंटीमीटर स्केल 15 सेंटीमीटर की है ही नहीं, वो 14.5 सेंटीमीटर की है, तो आप बार बार उससे कुछ भी चीज नापोगे तो गलती बताएगा कि नहीं बताएगा? बता दे विष्णु, विष्णु बता दे भैया, बताओ जल्दी से। विष्णु क्लियर हुआ या नहीं बेटा? इंस्ट्रूमेंट ही तुम गलत लेके आए मार्केट से, मैटर ही क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। सर कल की क्लास शो नहीं हो रही है बेटा, मैं देख लूंगा बच्चा एक बार, है ना? मोर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यूज्ड इन रैंडम एरर, है ना? हाँ, इसको मैं क्या बोल रहा था बेटा? रैंडम। एक और बार समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। रैंडम एरर, ध्यान सुनना बेटा, रैंडम एरर का तो पता तो है नहीं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, अपने आप ही थोड़ा बहुत आता रहता है, ठीक है? जितना पॉजिटिव आएगा हो सकता है नेगेटिव भी आए। सिस्टमैटिक में दिक्कत थी, या तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव आ रहा था या तो नेगेटिव ही नेगेटिव आ रहा था। क्लियर है कि नहीं बेटा? क्लियर है कि नहीं, है ना? ध्यान सुन, अब ध्यान सुनना। नो द पॉइंट हियर इज, ध्यान सुनना बच्चा, नो द पॉइंट हियर इज, जितनी बार आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करोगे उतनी बार टाइम्स, उतने टाइम्स जो रैंडम एरर है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। चलिए चलते आगे की तरफ। आई होप सबने लिख लिया होगा। प्लीज टेल मी, श्रेया लेट आई थी क्या बेटा? कॉज ऑफ रैंडम एरर, कॉज ऑफ रैंडम एरर एक्सप्लेन कर दिया। श्रेया ध्यान से पढ़, ध्यान से पढ़, क्या लिखा है? श्रेया फंस गई। श्रेया देख क्या लिखा है, लिख दे एक बार श्रेया क्या लिखा हुआ है। क्या करूं एक्सप्लेन बता? कॉजेज आर अननोन, रैंडम एरर के कॉजेज पता नहीं होते बच्चा। ऑलराइट, चलो लिख लिया श्रेया? समझ में आया बच्चा? श्रेया चले आगे की तरफ। सौरभ, स्वाति, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो बढ़ते जीवन में आगे की तरफ। मोशन है तो भरोसा है।